वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हीरू फैरवानी। आज मैं एमए फाइनल पेपर 7 फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, इसमें आज हम यूनिट फर्स्ट में धार्मिक अनुभव और रहस्यवाद टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धार्मिक अनुभव और रहस्यवाद। धार्मिक अनुभव और रहस्यवाद को जानने से पहले ये स्पष्ट करना ज़रूरी है कि अनुभव का क्या अर्थ है। अनुभव शब्द जो है हमारे लिए एक परिचित शब्द है, जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्राय करते ही हैं और इस शब्द का अर्थ भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। परंतु दार्शनिक दृष्टि से अनुभव की ठीक और सर्वसम्मत परिभाषा करना बहुत कठिन है। क्योंकि अलग अलग दार्शनिकों ने अपने अपने दृष्टिकोणों से इस शब्द का अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो हम अनुभव की परिभाषा से संबंधित दार्शनिकों के इस विवाद में न उलझते हुए केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुभव का क्या अर्थ है और उसका क्या स्वरूप है, इस पर विचार करेंगे। मनोविज्ञान में अनुभव शब्द का प्रयोग एक व्यापक अर्थ में हुआ है। वे कहते हैं कि मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान, उसके विचार, संकल्प और उसकी सारी क्रियाएं, जैसे भावनाएं, प्रवृत्तियां, इच्छाएं, ये सभी अनुभव के अंतर्गत ही शामिल है। इसके साथ ही मनुष्य के जो स्वप्न हैं, यानी स्वप्न में जो उसे अनुभव होते हैं और जो क्रियाएं की जाती हैं, वे सभी अनुभव के अंतर्गत में आ जाती हैं। इस तरह से मानवीय अनुभव का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। तो मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य की सारी मानसिक क्रियाएं जो हैं उनको 3 वर्गों में रखा है। एक तो ज्ञान, दूसरा अनुभूति और तीसरा संकल्प। तो मनुष्य जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्वयं, खुद का और बाह्य जगत का जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, सुख दुख के रूप में उसे जो भी मानसिक अनुभूतियाँ होती है और जो भी वो शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करता है, उन सबको अनुभूति में, अनुभव में ही शामिल किया जाता है। ठीक है। तो इस व्यापक मानवीय अनुभव का विश्लेषण जो है किया जाए तो इसे मुख्य रूप से 4 वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है इंद्रियजन्य अनुभव, दूसरा है सौंदर्यात्मक अनुभव, तीसरा है धार्मिक अनुभव और चौथा है नैतिक अनुभव। सबसे पहले हम बात करेंगे इंद्रियजन्य अनुभव की। इंद्रियजन्य अनुभव, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह अनुभव जो है मनुष्य अपनी विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करता है। जैसे नेत्रों के द्वारा, यानी अपनी चक्षु इंद्रिय के द्वारा वो अलग अलग वस्तुओं को, दृश्यों को देखता है। कानों से वो ध्वनियों को सुनता है। जीवा से वो वस्तुओं को स्वाद का ग्रहण करता है। नासिका से सभी वस्तुओं की गंध को सूंघता है और अपनी त्वचा से वस्तुओं का स्पर्श भी करता है। तो इन सभी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो बाह्य जगत संबंधी हमारा अनुभव है वो इंद्रियजन्य अनुभव कहलाता है। ये भौतिक जगत के अतिरिक्त मनुष्य जो है अपने आत्मनिरीक्षण द्वारा सुख दुख का, आशा निराशा का, इच्छा अनिच्छा आदि का जो साक्षात ज्ञान प्राप्त करता है, उसे भी हम
इंद्रिय अनुभव के अंतर्गत ही रख सकते हैं। मनुष्य का अपना मन जो है, उसके आंतरिक अनुभव जो है, वो ही उसका एकमात्र माध्यम है। तो मनुष्य का जो ये आंतरिक अनुभव है वो व्यक्ति विशेष तक सीमित होने के कारण वो व्यक्तिनिष्ठ अनुभव कहलाता है। तो इस दृष्टि से ये जो आंतरिक अनुभव है वो मनुष्य के बाह्य जगत संबंधी उस अनुभव से अलग है जिसे हम वस्तुनिष्ठ अनुभव कहते हैं। तो इस तरह से ये इंद्रियजन्य अनुभव के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने विवेचना की है। परंतु मनुष्य जो है विवेकशील प्राणी है और सृजनशील प्राणी भी है। तो वो अपने अनुभव की परिधि में केवल इंद्रियजन्य अनुभव तक की ज्ञान उसका नहीं है, सीमित नहीं है। उसके अलावा भी सौंदर्यात्मक, नैतिक और धार्मिक अनुभव वो प्राप्त करता है जो दूसरे प्राणियों को उपलब्ध नहीं होता। वो अपने चारों ओर जो उसके सामने पर्यावरण है, वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं और दूसरे प्राणियों को सुंदर और आकर्षक रूप में जब देखता है तो वो इन सब चीज़ों का दर्शन करना चाहता है। अपने जीवन में वो जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है उनकी उपयोगिता के साथ साथ वह उनके सौंदर्य और आकर्षण की ओर भी विशेष रूप से वो ध्यान देता है। ठीक है। तो मनुष्य जो है व्यक्तियों के इस आकर्षक रूप, साहित्य, कला और प्रकृति के जो सुरम्य दृश्य हैं उनके माध्यम से सुंदरता की ये जो अनुभूति प्राप्त कर रहा है उसे ही हम सौंदर्यात्मक अनुभूति कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नैतिक अनुभव। इसमें मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका पूरा जीवन जो है समाज में ही व्यतीत होता है। तो उस स्थिति में हर व्यक्ति के आचरण का दूसरे मनुष्यों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता ही है। तो दूसरों पर मानवीय आचरण के इस अनिवार्य प्रभाव के कारण ही नैतिकता का जन्म होता है, जिसके अंतर्गत वे सारे मूल्य, आदर्श, नियम और रीति रिवाज सम्मिलित हो जाते हैं जो एक दूसरे के प्रति मनुष्य के व्यवहार को नियमित करते हैं और शासित करते हैं। तो इस प्रकार नैतिक अनुमोदन, आत्मतुष्टि, पश्चाताप, आत्मग्लानि आदि सभी मानवीय नैतिक भावनाओं को ही सम्मिलित रूप में नैतिक अनुभव कहा जाता है। मनुष्य का जो ये नैतिक अनुभव है वो उसके जीवन की ऐसी विशेषता है जो दूसरे प्राणियों से उसे अलग करती है और उनकी अपेक्षा उसे नैतिक दृष्टि से अधिक उत्कृष्ट भी बनाती है। ठीक है। तो इन 3 प्रकार के अनुभवों का उल्लेख करने के बाद अधिकांश व्यक्तियों में एक विशेष प्रकार का अनुभव भी प्राप्त होता है जिसे हम धार्मिक अनुभव कहते हैं, जो इन 3 तरह के अनुभव से अलग तरह का होता है। अब धार्मिक अनुभव की विवेचना करने से पहले यहाँ हम यह स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि सभी प्रकार के मानवीय अनुभव का जो आधार स्वरूप है वो समान होता है, एक जैसा होता है। हर अनुभव में अनुभवकर्ता, अनुभव की प्रक्रिया और अनुभूत वस्तु, ये तीनों पक्ष जो अनिवार्य रूप से विद्यमान रहते हैं। और यह जो अनुभूत वस्तु है कोई भौतिक पदार्थ भी हो सकता है और अमूर्त विचार या आदर्श भी हो सकता है। तो अनुभव चाहे किसी भी प्रकार का हो, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इस दृष्टि से तथ्य के रूप में अनुभव को न तो सत्य कहा जा सकता है
और ना ही मिथ्या। हाँ, हर अनुभव की व्याख्या अलग अलग प्रकार से की जा सकती है और यह व्याख्या जो है सत्य भी हो सकती है, मिथ्या भी हो सकती है। तो ये जो है तथ्यों की अनुरूपता पर यह बात निर्भर करती है कि उसे सत्य कहा जाए या मिथ्या कहा जाए। तो ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अपने मित्र के आने की बड़ी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है। अपने पास आते हुए किसी मनुष्य के पैरों की ध्वनि सुनकर यदि वह सोचता है कि उसका मित्र आ रहा है और आने वाला व्यक्ति यदि वास्तव में उसका मित्र है, तो उसके द्वारा की गई अपने इंद्रियजन्य अनुभव की ये व्याख्या जो है सत्य मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि आने वाला व्यक्ति उसका मित्र नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति है, तो उसकी ये व्याख्या जो है मिथ्या कहलाएगी। यही नियम जो है हमारे अन्य सभी प्रकार के अनुभवों की व्याख्या के संबंध में भी लागू होता है। लेकिन इंद्रियजन्य अनुभव के अतिरिक्त दूसरे जितने भी अनुभव हैं वो तथ्यों की व्याख्या के विषय में तीव्र व्यक्तिगत मतभेद से युक्त होते हैं, यानी उनमें मतभेद संभव हो सकता है, जिसके कारण अनेक दार्शनिक उन अनुभवों को व्यक्तिनिष्ठ अनुभव मानते हैं। जैसे एक स्त्री है, एक ही स्त्री जो है किसी व्यक्ति को सुंदर और किसी व्यक्ति को क्रूर लगती है। ठीक है, और इसी तरह से एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह को कोई एक व्यक्ति नितांत अनुचित मानता है और दूसरा उसे उचित कर्म मानता है। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि सौंदर्यात्मक, नैतिक और धार्मिक अनुभवों की व्याख्या के विषय में तीव्र व्यक्तिगत मतभेद है वो संभव हो सकता है। इसी कारण बहुत से दार्शनिकों ने इन सभी अनुभवों को वस्तुनिष्ठ न मान करके व्यक्तिनिष्ठ अनुभव माना है। ठीक है, तो ये था अनुभव के विभिन्न रूप। कल हम करेंगे धार्मिक अनुभव का स्वरूप। थैंक यू।